नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल बॉलीवुड सिनेमा बाप में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे डिस्को किंग ऑफ इंडिया बप्पी दा के बारे में, यानी बप्पी लहरी के बारे में। दोस्तों, बप्पी लहरी का जन्म 27 नवंबर 1952 को पश्चिम बंगाल में हुआ था। बंगाली मूल के बप्पी दा अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उनके कोई भाई बहन नहीं थे। उनके पिता का नाम अपरेश और माँ का नाम बांसुरी लहरी था। इनकी मां शास्त्रीय संगीत की श्रेष्ठ गायिका एवं संगीतकार थी तथा उनके पिता श्रेष्ठ बंगाली गायक थे। बप्पी दा की पत्नी चित्राणी भी एक गायकों के घराने से ताल्लुक रखती है। इन दोनों को एक बेटा और एक बेटी है। अपने बच्चों को उसी संगीत के संस्कार की धरोहर दी है। बप्पी लहरी के पुत्र बप्पा लहरी भी एक संगीतकार है और उन्होंने हिंदी सिनेमा के लिए संगीत भी दिया हुआ है। बप्पी दा की बहू का नाम तनिषा लहरी है। बप्पी लहरी की बेटी रेमा लहरी भी सिंगर है। बप्पी ने 3-4 साल की उम्र से ही तबला बजाना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपने करियर का पहला गाना 11 साल की उम्र में कंपोज किया था। ये दुर्गा पूजा स्पेशल एल्बम का गाना था जो उनके पिता ने गाया था। जब बप्पी 10वीं क्लास में पहुंचे तब दादू नाम की बंगला फिल्म के लिए म्यूजिक बनाया, जिसमें लता मंगेशकर जी ने भी गाना गाया था। ये उनका ऑफिशियल डेब्यू प्रोजेक्ट था। इस फिल्म के बाद बप्पी ने अपने पापा को साफ बोल दिया कि पढ़ाई में उनका जी नहीं लगता, वो म्यूजिक की फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं। पापा ने कहा, पहले स्कूल खत्म कीजिए, फिर फुल टाइम म्यूजिक बनाने की अनुमति मिलेगी। जब बप्पी 19 साल के हुए तो उनकी फैमिली मुंबई शिफ्ट हो गई। काम के लिए ज्यादा हाथ पांव नहीं मारना पड़ा क्योंकि अपरेश लहरी खुद म्यूजिशियन थे। मुकेश, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर जैसे दिग्गजों के साथ उनका उठना बैठना था। इस वजह से बप्पी को सोमू मुखर्जी की 1973 में फिल्म नन्हा शिकारी के लिए म्यूजिक कंपोज करने का मौका मिला। सोमू मुखर्जी चर्चित फिल्म मेकर और राइटर थे। सोमू मुखर्जी शायद आप जानते होंगे, हिंदी सिनेमा के बड़े मशहूर अभिनेत्री तनुजा के पति और काजोल के पिताजी हैं। नन्हा शिकारी नहीं चली, ना फिल्म ना उसका म्यूजिक। इसके बाद बप्पी को BR इशारा की फिल्म चरित्रहीन में काम मिल गया। ये परवीन बाबी के करियर की पहली हिंदी फिल्म थी। ये पिक्चर भी नहीं चली। 1974 में एक लड़की बदनाम सी नाम की फिल्म आई। इस फिल्म का एक गाना ताहिर हुसैन ने सुना। ताहिर हुसैन फिल्म मेकर थे, आमिर खान के पिताजी। वो गाना सुनते ही ताहिर ने पूछा कि ये कौन कंपोजर है, जरा इनका पता कीजिए। वो गाना सुनते ही ताहिर ने पूछा कि ये कौन कंपोजर है, जरा इनका पता कीजिए। वो बप्पी की कंपोजिशन निकली। वो एक गाना सुनकर ताहिर हुसैन ने बप्पी को अपनी अगली फिल्म जख्मी के लिए साइन कर लिया। ये बप्पी की ब्रेकआउट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म के सारे गाने हिट रहे, खासकर जलता है जिया मेरा खूब पसंद किया गया। दोस्तों, किशोर कुमार की समाधि पर कौन सा गाना लिखा हुआ है हम आगे बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करो। दोस्तों, ये हाथ जोड़ के विनती करते हैं। 1976 में एक फिल्म आई थी चलते चलते। इसमें विशाल आनंद और सिमी ग्रेवाल ने लीड रोल्स किए थे। इस फिल्म में एक गाना था, कभी अलविदा ना कहना। इस गाने को किशोर कुमार ने गाया। बप्पी बताते हैं कि इस गाने को रिकॉर्ड करते वक्त किशोर कुमार रो पड़े थे। वो इस गाने की लिरिक्स और कंपोजिशन से बहुत ही प्रभावित हुए थे। बप्पी किशोर कुमार को मामा बुलाते थे क्योंकि वो उनकी माँ के राखी ब्रदर थे। बप्पी लहरी के बनाए गानों की वजह से किशोर कुमार को 2 बैक टू बैक फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले। ये गाने थे नमक हलाल से पग घुंघरू और शराबी फिल्म का गाना मंजिले अपनी। हालांकि बीते समय के साथ फिल्म इंडस्ट्री में एक नई प्रथा शुरू हो गई थी। एक फिल्म पर कई कंपोजर मिलकर काम करने लगे थे। ये चीज बप्पी को ठीक नहीं लगती थी। बावजूद इसके उन्होंने 90 के दशक में भी गोरी है कलाया, थम्मा थम्मा लोगे, ओ लाल दो पट्टे वाली और सांवली सलोनी जैसे चार्ट बस्टर दिए। हम तुम्हारे सनम वो पहली फिल्म थी जिसमें बप्पी ने बतौर गेस्ट कंपोजर काम किया। इस फिल्म के लिए उन्होंने गले में लाल टाई नाम का गाना बनाया था जो बड़ा पॉपुलर हुआ था। इस गाने को गाया था कुमार सानू और साधना सरगम ने। लेकिन बप्पी लहरी पर हमेशा से आरोप लगा करते थे कि वो विदेशी कंपोजर्स की धुन चुराकर गाना बनाते थे। बप्पी खुद मानते हैं कि उन्होंने ऐसा किया। उन्होंने तकरीबन 20 फिल्मों में ऐसे गाने बनाए जो वेस्टर्न म्यूजिक से इंस्पायर थे। बकौल बप्पी, उन्होंने इन गानों से सिर्फ मुखड़ा उठाया था ताकि अपने गानों में डिस्को वाला एलिमेंट ऐड कर सके। तम्मा तम्मा लोगे एक अफ्रीकन लोकगीत से प्रेरित होकर बनाया था।
मगर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने भी उसी गाने से प्रेरित होकर जुम्मा चुम्मा दे दे बनाया। जख्मी, चलते चलते और आपकी खातिर जैसी फिल्मों का म्यूजिक सक्सेसफुल होने के बाद बप्पी 1979 में अपने पहले वर्ल्ड टूर पर गए हुए थे। वो इस ट्रिप के दौरान शिकागो के एक क्लब में पहुंचे। वहां डीजे कुछ गाने बजा रहा था। बप्पी को ज्यादा समझ नहीं आया, मगर उन्हें सुनकर अच्छा लग रहा था। वो कुतूहलवश डीजे के पास पहुंचा और पूछा, क्या बजा रहे हैं? डीजे ने जवाब दिया, मैं एक डिस्क बजा रहा हूँ। जब हम क्लब में डिस्क बजाते हैं और सब लोग नाचते हैं तो हम उस म्यूजिक को डिस्को बुलाते हैं। ये सारी बातें अंग्रेजी में हो रही थी। बप्पी को वो डिस्को शब्द बड़ा सुंदर लगा। उन दिनों जॉन ट्रावोल्टा की फिल्म सैटरडे नाइट फीवर रिलीज हुई थी। उसी फिल्म के गाने उस क्लब में बज रहे थे और सब लोग नाच रहे थे। उन गानों में एक खास किस्म की बीट थी जो बप्पी को हिट कर रही थी। जब वो लौटकर इंडिया आए तो उन्हीं धुनों से प्रेरित होकर फिल्म सुरक्षा का म्यूजिक बनाया। इस फिल्म का गाना मौसम है गाने का बजाने का बड़ा पॉपुलर हुआ। ये बप्पी लहरी का पहला गाना था जिसमें डिस्को एलिमेंट था। आगे उन्होंने डिस्को डांसर नाम की फिल्म का म्यूजिक कंपोज किया। इस फिल्म में कुल 5 गाने थे। इसमें 3 गाने आया में डिस्को डांसर, जिम्मी जिम्मी, कोई यहाँ नाचे नाचे भयंकर हिट हुए। आज भी किसी शादी में बैंड वाला ये गाने ना बजाए तो वो शादी अधूरी रह जाएगी। 40 साल से ज्यादा पुराने गानों का क्रेज आज भी ऐसा है कि पब्लिक बप्पी के बीट सुनते ही पागल हो जाती है। यह है बप्पी लहरी की संगीत की परंपरा। यह 2012 की बात है। बप्पी दा ने सलमान खान के साथ फिल्म में एक्टिंग कर चुके हैं। 2012 में फिल्म जब तक है जान और सन ऑफ सरदार के बीच हुए खलबली के चलते काफी हल्ला हुआ था। इस चक्कर में बप्पी दा का नुकसान हो गया। इन 2 सुपरस्टार की फिल्मों के साथ एक और फिल्म रिलीज हुई थी। इसका नाम था रॉकिंग दर्द ये डिस्को। इस फिल्म में बप्पी लहरी ने डिस्को किंग नाम का कैरेक्टर प्ले किया था जो कि उन्हीं के रियल लाइफ पर बेस्ड था। मगर पिक्चर कब आई कब गई किसी को पता नहीं चला। हालांकि इससे पहले भी वो बढ़ती का नाम दाढ़ी, कलाकार और धर्म खरम जैसी फिल्मों में छोटे रोल्स कर चुके थे। 2009 में आई सलमान खान और करीना कपूर स्टारर फिल्म मैं और मिसेस खन्ना में बप्पी लहरी एक प्रॉपर कैरेक्टर प्ले करते नजर आए। इस फिल्म में उनके किरदार का नाम था विक्टर सर। फिर वो ओम शांति ओम में भी नजर आए थे। बप्पी लहरी बड़े सेल्फ अवेयर किस्म की पर्सनालिटी थे। उन्हें पता था कि लोग उनके गहने पहनने का मजाक उड़ाते हैं, मगर वो कभी इस बात से नाराज नहीं होते थे। पूरी दुनिया को अपने गाने और डांस से दीवाना बनाने वाले माइकल जैक्सन भी बप्पी के फैन बने। माइकल जैक्सन ने मुंबई के अपने लाइव शो में बप्पी दा को बुलाया था। बप्पी लहरी ऐसे पहले भारतीय गायक थे जिन्हें माइकल जैक्सन ने इनवाइट किया था। बप्पी लहरी ने अपने करियर में 480 से ज्यादा हिंदी और गैर हिंदी भाषी फिल्मों के लिए म्यूजिक कंपोज किया, जिसमें से अधिकतर गाने चार्ट बस्टर साबित हुए। बप्पी लहरी कभी गाना नहीं चाहते थे, मगर उनके गाए कुछ गाने इतने पॉपुलर हो गए कि फिल्म मेकर्स उनकी सिंगिंग को फिल्म के लिए लकी मानने लगे। इस पैर में बप्पी दा को मजबूरन कई गानों को अपनी आवाज देनी पड़ी और मिथुन चक्रवर्ती के करियर में सबसे बड़ा प्रसिद्धि का उछाल बप्पी दा के संगीत से सजे डिस्को डांसर मूवी से आया। उनके कुछ फेमस गानों में से कुछ गाने जैसे कि याद आ रहा है तेरा प्यार और आया में डिस्को डांसर फिल्म डिस्को डांसर से, और यार बिना चैन कहाँ रे फिल्म साहेब से, तम्मा तम्मा लोगे फिल्म थानेदार से, दे दे प्यार दे शराबी से। 43 फिल्मों के लिए 180 से अधिक गाने रिकॉर्ड करने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में बप्पी लहरी का नाम दर्ज हुआ। यह सभी फिल्में एक ही साल यानी 1986 में रिलीज हुई थी। और दोस्तों, बप्पी लहरी के अवार्ड के बारे में बात की जाए तो साल 1982 में बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर कैटेगरी में अरमान फिल्म के लिए नॉमिनेशन हुआ। 1983 में बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर कैटेगरी में नमक हलाल फिल्म के लिए नॉमिनेशन हुआ। 1985 में बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर कैटेगरी में कसम पैदा करने वाले की फिल्म के लिए नॉमिनेशन हुआ। और उसी साल यानी 1985 में बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर कैटेगरी में तोहफा फिल्म के लिए नॉमिनेशन हुआ। 1991 में बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर कैटेगरी में आज का अर्जुन फिल्म के लिए नॉमिनेशन हुआ। अब दोस्तों, बप्पी के उस गीत के बारे में बात करेंगे जिसने भारतीय हिंदी सिनेमा के महान गायक किशोर कुमार की समाधि पर लिखवाने को मजबूर कर दिया। खंडवा में किशोर कुमार की समाधि बनी है। बप्पी ने अपने तमाम कॉन्सर्ट्स में ये गाना गाया। वो अधिकतर मौकों पर इसे कॉन्सर्ट के आखिर में गाते थे और लोग ये गाना सुनकर रोने लगते थे। बप्पी इसे अपनी खुशकिस्मती मानते हैं कि किशोर कुमार ने अपने करियर में ढेरों गाना गाए, मगर उनकी समाधि पर बप्पी का गाना लिखा हुआ है।
वो गाना था दोस्तों, चलते चलते फिल्म का कभी अलविदा ना कहना। कभी आप खंडवा में किशोर की समाधि को एक विजिट करेंगे तो आपको ये लाइन जरूर नजर आएगा। किसको पता था डिस्को किंग इतनी जल्दी दुनिया को अलविदा कहेंगे। 15 फरवरी 2022 को बप्पी दा ने आखिरी सांस ले ली। दोस्तों आज का एपिसोड समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।